फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हम लोग आए हुए थे गांव दक्ष के मुंडन के लिए। तो हम लोग तैयार होकर निकल गए थे दक्ष का मुंडन कराने के लिए साहेगढ़ पीलीभीत, जहां मतलब दक्ष का मुंडन होना था लोहा लंगड़ महाराज जी के यहाँ पे। तो गांव के सभी लोग मतलब हमारे रिलेटिव सब लोग बैठ गए थे। बुआ थी, ददिया सास थी, मम्मी थी, पापा और दक्ष के बुआ फूफा वगैरह सब लोग थे। और हम लोग जा रहे थे माया जंगल होते हुए। मतलब इतना ज्यादा इसका नाम था, हम लोग सुना था कि यहाँ पे ना बड़े बड़े शेर और चीता हिरन वगैरह मिलते हैं। तो देखा रास्ते में, भयानक सा तो लग रहा था लेकिन इतना ज्यादा नहीं लग रहा था। तो सब लोग कहते हैं यहाँ पे पहले बहुत ही ज्यादा डरावना था कि 5 बजे के बाद में कोई भी मतलब नहीं दिखता था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे साहेगढ़। तो वहाँ से हम लोगों ने किसी से पता करा था कि साहेगढ़ जो है वहाँ पे ही जाना है हमें, लोहा लंगर जी के यहाँ पे। तो उन्होंने हमें रास्ता बता दिया था। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। खेतों के द्वारा होते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और वहाँ पे पंजाबी लोग इतने थे, मतलब पूरा गांव पंजाबियों से ही था। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। देखा, सुंदर सा नज़ारा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके कि ऐसा मन कर रहा था कि वहीं पे बैठ जाओ। इतनी ठंडी हवा, पेड़ की छाए, एकदम गाँव जैसा। ये देखो इतना सुंदर व्यू था। और वहाँ पे लोग बैठे हुए भी थे और यहाँ पे ट्रेल वगैरह भी चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। पहले वहाँ पे जाके हम लोगों ने चप्पल जूते उतारे और हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गए थे। और होने के बाद में देखिए, ये हमारी जो है मठिया थी जहाँ पे मतलब बाल उतरे थे सबके। मतलब हमारे नंद वगैरह के भी सबके बाल यहीं उतरे थे, यहाँ तक कि दक्ष के पापा के भी बाल यहीं पे उतरे थे। पहले यहाँ पे बता रहे थे कुछ भी नहीं था, और अब तो फिर भी काफी अच्छा बन गया था। लोग वहाँ पे बैठ गए थे दरी वगैरह बिठा के, क्योंकि दक्ष का सबसे पहले मुंडन होना था। तो यहाँ पे सब लोगों ने पहले पानी पिया, पानी वानी पी के सब लोग फ्रेश हुए गए थे। और दक्ष के देखो यहाँ पे कपड़े उतार दिए थे दक्ष का मुंडन कराने के लिए। और यहाँ पे देखो दक्ष के फूफा जो है ना, उसके बालों को गीला कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं के हाथ से बाल उतरना था। और वो इतने शैतानी में दिखा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। तो हमारे इधर ना मानी बाल उतारते हैं, तो इसीलिए फूफा जी ही उनके बाल उतारते हैं। दक्ष इतनी शैतानी कर रहा था कि वो रुक नहीं रहा था। तो मैंने अपने फ़ोन में ना उसको कार्टून लगा के दे दिए थे, ताकि उसके बाल जो है ना वो अच्छे से उतर जाए, ताकि उसके ब्लेड व्लेड ना लगे। और यहाँ पे फूफा जी ने पहले ब्लेड लगा दिया था उसका मुंडन करने के लिए। और यहाँ पे हमारी नंद थी, तो उन्होंने मतलब आटे का लोया बनाया था और उसी में बालों को लेना था। हमारी की तरफ ऐसा ही होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों की तरफ कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फूफा जी ने उसके नेक कर दिया था। उसके बाद में पापा ने बाल उतारे थे, क्योंकि वो ना उनसे उतरवाता नहीं और पापा थोड़ा ढंग से उतार देते, इसीलिए फिर पापा बैठ गए थे दक्ष का मुंडन करने के लिए यहाँ पे। तो मतलब रुक नहीं रहा था दक्ष, इतना परेशान कर रहा था। तो उसको ना कार्टून लगा के दिया। पहले मम्मी भी हंस रही थी, कह रही कि पहले के ज़माने में बताओ कार्टून वगैरह नहीं होते थे, फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो बच्चे पता है कैसे कैसे मुंडन करवाते थे। और अब देखो ये फ़ोन में लगाया और अच्छे से मुंडन भी करवा रहा था। तो पापा ने बहुत ही सावधानी से फिर उसके बाल जो है ना उतार दिए थे सारे। दीदी ने हाथ में लिया था उसका सारा बाल। यहाँ पे दक्ष के बाल उतर गए थे। फाइनली दक्ष का हो गया था मुंडन। और यहाँ पे फिर मम्मी ने दिए थे नेक के लिए पैसे। अब बारी थी दक्ष को नहलाने की। खुली जगह देख के ना वो ना मट्टी में भाग रहा था और सबसे पहले उसको नहलाना था। तो हमारी नानिया सास थी ना, उन्होंने ना दक्ष को पकड़ रखा था। तो देखो वो कैसे रो रहा था।
नहा चुका था और अब बारी थी यहाँ पे पूजा पाठ करने की। तो हमारी जो ददिया सास थी उन्होंने सबसे पहले अपना मत्था टेका और जो प्रसाद वगैरह तो वो चढ़ाया था। और इधर मेरी नानी सास थी, उन्होंने भी अपने मतलब हाथ पैर जोड़े थे वहाँ पे सब, मतलब मूर्तियों के पास में जाके। और यहाँ पे ये थी मूर्ति बनी हुई, धूप बत्ती वगैरह लगाया, पूजा पाठ करी। और यहाँ पे देखो दक्ष जो है ना वो घंटियों के साथ में खेल रहा था। और दक्ष के पापा, मैं वीडियो बना रही थी और मम्मी जो है ना यहाँ पे खड़ी हुई थी। सब लोग मतलब अपना हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे थे और मतलब दुआ मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा और मंगलमय हो। और फिर यहाँ पे पापा जो है ना वो धूप बत्ती लगा रहे थे और जो ददिया सास थी वो यहाँ पे प्रसाद जो है ना वो ग्रहण करा रही थी। और यहाँ पे फिर दक्ष को भी मत्था टेकाया था दक्ष के पापा ने। और यहाँ पे देखो दक्ष कितने अच्छे से मत्था टेक रहा था। फिर उन्होंने वहाँ पे उसको मत्था टेकाया, अपना आशीर्वाद लिया। और उसके बाद में फिर दक्ष के पापा ने भी आशीर्वाद लिया था। उसके बाद में बारी थी मेरे आशीर्वाद लेने की। फिर मैंने वहाँ पे सभी देवी देवताओं के सामने अपने हाथ जोड़े थे और सबके सामने अपना प्रणाम करा था और वहाँ पे मत्था टेका था। मत्था टेकने के बाद में फिर दादी अपने चढ़ावे के लिए लेके आई थी जंजीर और एक घंटी, और जो कि मतलब बोली हुई थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ पे वो चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारी नानिया सास थी, वो अपने हाथ पैर जोड़ रही थी। तो उन्होंने बोला था कि मेरी वीडियो बना दो और उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी अपने क्लिक कराए थे, तो मैंने उनके भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे थे वहाँ पे। और ये जो थी ये शेरा वाली माँ की तस्वीर थी जो बनी हुई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने उनके फ़ोटो क्लिक करने के बाद में फिर बारी थी खाना खाने की। सब लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर वहाँ पे लोगों ने मस्ती करी, इतना अच्छा व्यू था वहाँ का। मम्मी का नहीं अरे सब उसने सब पत्ते तोड़ दिए, सब तोड़ रहे। अरे कह रहा अरे ये तो बजा लेती, कोई गान बजान वाली कोई ना आए। ले एक फोटो हमारी खींच लो जंगल में ललक लेके। छोटे छोटे अमरूद नहीं, मैं तोड़ नहीं रही हूँ, फोन में दे वो कर रही, रिकॉर्ड कर रही हूँ खाली। वो देख वहाँ पे हमने खूब सारा एंजॉय किया और फिर निकल गए थे घर की और